नमस्ते। आज संडे के दिन चारों तरफ मोबाइल देखते हैं तो कोई कहीं भी अच्छी खबर देखने को नहीं मिलती। तो हमने फिर विचार किया कि आज कबीरदास जी को याद करेंगे। कबीरदास जी के जितने भी दोहे या भजन हैं वो दिल को सुकून देने वाले हैं, एक आदमी को दिशा देने वाले हैं। बड़े बड़े विद्वान जो घंटों तक की ही गला फाड़ फाड़ के ज्ञान की बातें करते हैं वो मुझे कहीं पसंद नहीं। मुझे वही पसंद है जो हकीकत में होना चाहिए। ये हकीकत बयान नहीं करते, कहीं भी कोई कुछ नहीं। सुबह एक संत प्रवचन कर रहे थे, वो भी कहीं से ज़बरदस्त थे कि रात को निकासी क्यों निकालते हैं। अपने शास्त्र में नहीं लिखा रात को निकासी निकालने का। और इस तरह से और भी कई उन्होंने बातें कही कि सनातन धर्म का ये मतलब नहीं, वो मतलब नहीं। अब उन्हें कहें तो हम क्या कहें। हम आपको दो शब्दों में ही कह देते हैं कि देखो, सिंहासन के ऊपर बैठ करके ज्ञान चर्चा मुँह से करना एक बहुत आसान काम है। मैं भी कर सकता हूँ और कोई भी अच्छा वक्ता होगा वो भी कर सकता है। उसमें कोई जोर नहीं आता, लेकिन जो बातें वो कहते हैं कि आप लोगों को ऐसा करना चाहिए, वो गृहस्थ बन के यानी कि अपने समाज में आके एक किराए का मकान लेवे। कौन? वो महान संत जो भी है, और उसमें रहे, रोटी बनाए खाए और भगवान का भजन करे। फिर अगर उसको टाइम मिलता है तो वो ज्ञान की चर्चा करे, तो उसे सब कुछ ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी। अभी एक बात बताते हैं आपको, मामूली उदाहरण देता हूँ मैं कि आज कितने साधु हैं जो लकड़ी की चरण पादुका पहनते हैं। कितने साधु, मैं समझता हूँ 10,000 में एक साधु होगा, वरना वही फर्स्ट क्लास मोजे, फर्स्ट क्लास जूते। कि निकासी के अंदर नाचते हैं, पैंट के अंदर बेल्ट बंदी होती है, वो चमड़े की होती है। अरे हकीकत में जीना सीखो संत जी, कहने मात्र से कुछ नहीं होता। घोड़ी वाला अगर रात को ही फिक्स हुआ है, दिन में टाइम नहीं, तो क्या विवाह रुकेंगे? और जो खड़ाऊ पहनते हैं वो स्वर्गलोक में जाएंगे और बाकी जूते पहनने वाले नरक में जाएंगे। देखो, वक्त के साथ साथ चलना पड़ेगा। और आज इस वक्त के अंदर अब आप कहेंगे कि मेरे को तो बैलगाड़ी के अंदर बाजार घुमा के लाओ। वाह 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 वाह, क्या कहने, क्या कहना। देखने को मिलती है बैलगाड़ी, जबकि मैं यहाँ बैठा हूँ, मेरे सामने रोड है। और आज से 30 साल पहले मंडी के अंदर बैलगाड़ियों से सामान आता था तो उनके पहियों की आवाज़ और बैलों की गले के घुंघरूओं की आवाज़ मेरे कमरे में साफ सुनाई देती थी।
आज एक बैलगाड़ी देखने को नहीं मिलती, क्योंकि किसानों ने प्रोग्रेस करी। बैलों का क्या हश्र हुआ ये मैं नहीं जानता, जो भी हुआ होगा अच्छा तो नहीं हुआ, और उसकी जगह ट्रैक्टरों ने ले ली। हर किसान के पास ट्रैक्टर है, हर किसान के पास मोटरसाइकिल है, हर किसान के पास मोबाइल एंड टीवी सेट, और उसके अलावा फ्रिज, वॉशिंग मशीन और गैस वगैरह जो भी एक शहर के आदमी के घर में जितने आइटम नहीं होते, एसी वगैरह, घर की बिजली, जनरेटर वगैरह, वो सब चीज़ें आज के किसान के पास है। मैं ये नहीं कहता सभी किसानों के पास है, बाकी है। कोई भी ऐसा किसान तो नहीं जिसके पास मोटरसाइकिल भी न हो, और कोई है इस तरह का। वो इनके खेती के अंदर हाड़ी बन के काम करते हैं, बेचारे मजदूरी करते हैं। तो मैं कुल मिला के ये कहता हूँ कि मैं आपको भजन सुनाऊँगा। मैंने 6 मिनट तक ऐसे ही आपको देखो थोड़ा वो बताना तो होता ही है। तो सब बातें ठीक है, हम हनुमान चालीसा पढ़ेंगे क्योंकि मैं भी हनुमान भक्त हूँ। और ऐसी जगह है जहाँ कोई हनुमान जी का अभिषेक हो रहा हो और कोई चीज़ हो रही हो, स्पेशली कोई फंक्शन हो, स्थान छोटा हो, भीड़ नहीं हो, तो अगर कोई आपसे रिक्वेस्ट करके कि जूते तो वहाँ नहीं, वहाँ खोलने तो कोई दिक्कत नहीं। कि आपके कोई चमड़े का बेल्ट है तो उतार दें, उतार के रख दो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये सब होता है सिचुएशन के ऊपर। अरे जहाँ पैर रखने को जगह नहीं, इतनी भीड़, उसके अंदर ये सब चीज़ें संभव नहीं। आदमी को द्रोणाचार्य ने कहा, रे तू क्या देख रहा है कि मेरे को निशाना लगाना है। अर्जुन ने कहा मेरे को निशाना लगाना है, मैं चिड़िया को देख रहा हूँ। गुरु ने कहा तेरे को निशाना चिड़िया के आँख पे लगाना, तो उसको देख, चिड़िया को मत देख। तो आदमी इन अच्छे वस्त्रों के अंदर भी साधु रह सकता है। मेरी बात को समझने की कोशिश करो। पूरी आधुनिक, यहाँ तक कि दारू पी कर के भी वो साधु अंदर से रह सकता है। और जो दिन भर माला, रामायण, राम का नाम और उसके बाद जो न्याय करते हैं, वो कितने भी पैसे वाले क्यों, उनके दिल में शैतानियत होती है। शैतानियत बहुत खराब चीज़ है। किसी का मजहब क्या है, किसी की संस्कृति क्या है, ये उसके त्योहारों से, ये उसके पहनावे से, ये उसकी एक्टिविटी से नहीं जानी जा सकती जब तक आप उससे बात नहीं करते, उसकी बात को नहीं समझते। उसके पहले ही तोप दाग देते हैं कि ये साला मरियल क्या करेगा। अरे हाथ तो पंजा तो मिला के देखो, तुम्हें पता लग जाएगा कि कौन मरियल है। तो अपने दिल के अंदर परमात्मा को याद करो। भगवान ये नहीं कहते कि मेरे यहाँ आकर के घंटा ही बजाओ, कोई आवश्यकता नहीं है। आप अपने दिल के अंदर कि मेरे को मेरे इष्ट को याद करना करो। अब हमारे घुटने दुखने लगे, तो पहले हम मंदिर चले जाते थे, अब हमारा जाना नहीं होता।
कभी मोटरसाइकिल के पीछे बैठ के चले गए। तो हमने है जो हनुमान जी का स्थान हमारे क्लिनिक में बना लिया और कपूर की वो जला धूप कर देता हूँ, चंदन उनके भी लगा लेता हूँ, बाकी का मैं लगा लेता हूँ। तो हमने कह दिया बाबा कि अब तो तुम यही मान लेना। तो वहाँ भी वही है, यहाँ भी वही है। आप बागेश्वर जाओगे तो भी वही हनुमान है, सालासर जाओगे तो वही हनुमान जी है, जहाँ जाओगे वही। आपका दिल क्या है उसको चेकअप रखो। अगर आपका दिल बिल्कुल साफ है तो आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, आपके पास ही बैठे हैं। राम बैठा है, लक्ष्मण बैठा है, हनुमान जी बैठे हैं। क्यों बैठे हैं? क्योंकि आप उनके भक्त हो। आप पे कोई विपत्ति न आ जाए, वो जहाँ तक कोशिश होगी आपको वो बचाएंगे। लेकिन मृत्यु सत्य है, इसलिए कबीरदास जी ने कहा है कि तुम यहाँ पैदा हो के आए हो, ये जिसको तुम समझते हो कि मेरा महल है, ये शरीर जो है कि ये कुछ भी नहीं है। हकीकत को समझो। कबीरा जब हम पैदा हुए जगह से हम रोई, ऐसे करने कर चलो हम हंसे जग रोई। जीने रे जीने चदरिया, जीने रे जीने ए राम नाम रस भीने चदरिया, जीने रे जीने हे राम नाम रस भीने चदरिया, जीने रे जीने। कबीरदास जी ज्ञान की बात बताए हैं। फिर वो क्या कहते हैं, तेरे शरीर की रचना क्या है? अष्टकमल का चरखा बनाया, अष्टकमल का, अष्टकमल का, अष्टकमल का, अष्टकमल का, अष्टकमल का, अष्टकमल का चरखा बनाया, पांच तत्व की पौनी, 9-10 मास बुनने को लागे। 9-10 मास बुनने को लागे। ये जो अंदर माँ के पेट के अंदर जो शिशु होता है, 8-9 महीने अंदर पड़ा रहता है। 9-10 मास बुनने को लागी, मूर्ख मेली कीने चदरिया, जीने रे जीने हे राम नाम रस भीने चदरिया, जीने रे जीने रे जीने, जीने रे जी
नहीं हे राम नाम रस भीने चदरिया, जीने रे जीने। आगे फरमाते हैं संत जी, पैदा होता है इंसान जब मोरी चादर बन घर आई, जब मोरी चादर, जब मोरी चादर बन घर आई, रंग रे ये कोदिनी ऐसा रंग, ऐसा रंग रंगा रंग जवाने, ऐसा रंग रंगा रंग जवाने के लालो लाल केरे दीनी चदरिया, जीनी रे जीनी ए राम नाम रस भीनी चदरिया, जीनी रे जीनी रे जीनी 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 रे जीनी। आगे फरमाते हैं संत जी, चादर ओढ़े शंका मत करियो, चादर चादर ओढ़े, चादर ओढ़े, चादर ओढ़े शंका मत करियो, चादर ओढ़े शंका मत करियो, ये 2 दिन तुमको दीनी मूर्ख लोग भेद नहीं जाने, मूर्ख लोग भेद नहीं जाने, मूर्ख लोग भेद नहीं जाने, दिन दिन मेली कीनी चदरिया, जीनी रे जीनी हे राम नाम रस भीनी चदरिया, जीनी रे जीनी। ध्रुव प्रहलाद सुदामा ने ओढ़ी, ध्रुव प्रहलाद, ध्रुव प्रहलाद, ध्रुव प्रहलाद सुदामा ने सुखदेव ने निर्मल कीनी, दास कबीर, दास कबीर ने, दास कबीर ने
दास कबीर ने, दास कबीर ने, दास कबीर ने, दास कबीर ने, दास कबीर ने ऐसी ओढ़ी, दास कबीर ने ऐसी ओढ़ी, ऐसी ओढ़ी, दास कबीर ने ऐसी ओढ़ी, ज्यों की त्यों दर दीनी चदरिया, झीनी रे झीनी, झीनी रे झीनी, झीनी रे झीनी, हे राम नाम रस भीनी, चदरिया चदरिया चदरिया, झीनी रे झीनी, झीनी रे झीनी, हे राम नाम रस भीनी, चदरिया झीनी रे झीनी, झीनी रे झीनी, झीनी रे झीनी। दोस्तों, कबीरदास जी का ये भजन हमने हमारे मन से गाया है। हमने किसी की नकल नहीं की, अकल से ही काम लिया है। कहीं नकल भी करी, कहीं अकल भी लगाई, और कुल मिलाकर के एक 4 मिनट के भजन को हमने 23 मिनट का बना दिया। ये क्या कम है कि दुनिया मर जाने पे याद करती है। तो कबीरदास जी का ये भजन बहुत प्यारा, आप सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे।